Hey, we are going to start in this video a chapter of English. The name chapter is Portrait of Lady. Now, what this chapter is about the narrator's grandmother. What is the name of the narrator is Kushwant Singh. He tells about his grandmother. First he starts like कहता मेरी जो दादी माँ है वो सबकी दादी माँ के जैसे थी. वो एक बुढ़ी औरत थी. ऑफ कोर्स सबकी दादी थोड़ी सी एज होती है. ठीक है. वो औरत थी, व्रिंकल थी फॉर 20 ईयर्स. 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसी ही दिखती हैं. ठीक है. लोगों का कहना था कि वो किसी टाइम यंग और ब्यूटीफुल होती थी, लेकिन और उनके पास एक टाइम पे हस्बैंड भी होता था, बट दैट इट वाज हार्ड टू बिलीव. ठीक है. और उसके बाद वो कहते हैं मेरे जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था वो हंग था मेंटल पीस जो होता है जहाँ पे ना वो नहीं कहते थे क्या होता है काइंड ऑफ गिट्टी कह सकते हैं जहाँ पे लगाते थे. उसके बाद क्या था वहाँ पे उसका जो दादा का मेंटल वहाँ पे लाइक पोर्ट्रेट टंगा हुआ था एंड ही वॉर अ बिग टर्बन. उसके पास एक बिग टर्बन पहनी हुई थी और लूज फिटिंग क्लोथ्स थे. उसकी जो वाइट बियर्ड मतलब उसकी जो दाढ़ी थी वो कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड और वो देखने में एटलीस्ट 100 साल का लगता था. ठीक है. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ठीक है. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो इसका मतलब क्या है कि वो सोचना भी है कि मेरी दादी किसी टाइम पे यंग और प्रिटी थी. ऑलमोस्ट खुद ही थॉट अपने आप में ही एक रिवॉल्विंग थॉट है, मतलब लड़ाई वाला थॉट. She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें बताती थी कि वो बचपन में कैसे गेम्स खेलते थे. ठीक है. वो उसके लिए वो उतनी मतलब अच्छी नहीं थी, डिग्निफाई नहीं रखती थी, लेकिन उसके हिस्से से वो अपने खुद के लिए हमें हमारे लिए वो क्या था कि लाइक फेमस कोई हमारी फेवरेट टेल सुना रही होती है. She had always been short and fat. वो शुरू से ही शॉर्ट और फैट थी. स्लाइटली बेंड उसकी जो बेंड थी मतलब उसकी ढूई जो झुकी हुई थी थोड़ी सी. एंड हर फेस हैड क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स के क्रिस क्रॉस थे रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो वैसी दिखती जैसे हम जानते थे. ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड भी काफी ज्यादा बुरी. दैट शी कुड have grown older and stayed at the same age for 20 years. और उसको लगता था कि मेरी दादी ना वहां तक जो 20 साल पहले वहां तक की बुरी हुई थी, इस पर 20 साल से वो ऐसी ही दिखती है. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hopped about. वो घर में इधर उधर चलती रहती थी. Talk like उसमें क्या लिखता है like इधर से उधर जाती रहती थी, मतलब घर पे ही मूव ऑन करती रहती थी. In a white spotless with one hand resting on waist to balance her stoop. Stoop होता है बैक पार्ट. ठीक है. उसको बैलेंस करने के लिए. एंड अदर रेस्टिंग ऑन अदर बीट्स ऑफ अ रोस्ट. रोस्ट होती है माला, माना के मन के मतलब एक हाथ में उनके क्या होती थी, एक हाथ तो उनके अपने लक पे रखते थे ताकि वो उसको बैलेंस कर सके. एक हाथ में उनके माला होती थी जिससे वो बीट्स फेरते रहते थे. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड. उसके जो मतलब उसके जो बाल थे वो सिल्वर लॉक्स की तरह लगते थे. वो और उसके पेल प्लक्ड फेस के ऊपर आते थे. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव और अनऑडिबल प्रेयर्स. मतलब क्या होता है जो प्रेयर्स हम सुन नहीं सकते, कई बार ना मुंह में ही प्रे की जाती है, तो वो ऐसी प्रेयर्स करती होती थी. यस शी वाज ब्यूटीफुल. हाँ वो कहता भी शायद मेरी दादी कभी प्रिटी ना हो, लेकिन वो शी वाज ब्यूटीफुल. शी वाज लाइक द वाइट विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स वाइट होते तो वाइट कोट्स में वो ऐसी लगती थी. विद एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. ठीक है. काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्रेशन वाली सीनरी बना रही थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. उसकी ग्रैंड माँ और वो कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. कहते मेरी दादी मुझे उनके पास तब छोड़ गई थी जब वो सिटी में रहने गए थे. ठीक है. एंड वो उस टाइम से साथ में ही थे. We used to wake up in the morning and get ready for school. She said her morning prayer in monotos. Monotos का मतलब क्या होता है? ठीक है. एक मतलब सुर में लाइक monotos sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would touch my wooden slate. इसमें सारा उसका बताया भी स्कूल का रूटीन क्या था. लाइक वो स्कूल में कैसे थे, पहले उसे सुबह उठ के तैयार करते थे उसे. ठीक है. उसके बाद उसकी जो स्लेट वगैरह उसको तैयार करती होती थे, मतलब सारा उसको बताया भी. उसको स्कूल साथ में लेके जाते थे. टाइनी हटर को येलो चॉक के साथ प्लास्टर किया जाता था. उसके बाद उसको स्टेल चपाती देते होते थे. ठीक है. उसके बाद
जो चपाती थी उसको प्रेशर बताइए लिटर बटर और शुगर के साथ दिया जाता था एंड काफ़ी सारे चपाती से अपने साथ लेके जाती थी डॉग्स के लिए, ठीक है। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेटल इन द सिटी, उसके बाद क्या है जब वो सेटल हो सकती थी, जब उसके बाद ये अब सेकंड फेज शुरू हो गया उसकी लाइफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेज क्या था कि वो साथ में रहते थे, सब कुछ साथ में करते थे। उसके बाद सेकंड फेज क्या हुआ, जब उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे छोड़ के गए थे विलेज में एंड वो जो वेल सेटल हो गए सिटी में, तो उनको बुलाया उन्होंने। अब क्या होगा, सब कुछ टर्निंग पॉइंट आ गया। वो जो शेयर रूम हो गया डिफरेंट हो गया, स्कूल नहीं जाते थे। पहले ये चीज़ आएगी कि ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल जाते होते थे, वो ग्रैंड मदर क्या करते थे उसके साथ में, स्कूल के साथ में टेंपल होता था, टेंपल में बैठ के प्रेयर्स करते थे एंड बच्चों को वहाँ पे गॉड के स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाता था। काफ़ी कुछ मतलब अच्छा रिलीजियस चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उस टाइम तक फिर वापस आते हुए वो घर आते और पुलिस डॉग्स को खाना खुना देते एंड वो आपस में लड़ते खाने के लिए। उसके बाद जब वो वहाँ पे चले गए, उसके बाद लेटर जो इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया, जब इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया वहाँ पे कोई डॉग्स नहीं थे, ठीक है। एंड उसने ग्रैंड मदर ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। लाइक फर्स्ट शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, नाउ शी यूज्ड टू फीड sparrows in the courtyard of the city house. Then as the years rolled by, वो एक दूसरे कम देखने लगे। She now वो different हो गया। Like sometimes she continued to wake me up and get me ready when, लेकिन जब वो पूछते थे, लाइक जब वो घर आता तो लेटर से आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो वो टेल दैट हमारे स्कूल में इंग्लिश सिखाई गई, वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न लर्निंग सब कुछ। एंड उसकी जो मदर थी ग्रैंड मदर, उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल शी समझती भी गॉड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, शी वाज एंग्री फॉर दैट भी उसको गॉड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते। एंड उसके बाद जब म्यूजिक सिखाया जाता है शी डिडंट लाइक इट, उसको लगता था कि जो म्यूजिक है वो जो है बैगर्स के लिए और जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह उनके लिए है एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ तक ये करते हैं इसको, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे।